बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है बर्नौलीज़ इक्वेशन। इसमें हम स्टडी क्या करने जा रहे हैं उसको देखने से पहले लास्ट टाइम हमने इक्वेशन पढ़ी थी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी। उसमें हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि हमारे पास जो है वो वॉल्यूम फ्लो रेट जो है वो रिमेन सेम है हमारे पास, यानी वॉल्यूम ओवर टाइम या एरिया इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट। आप पाइप अगर नॉन यूनिफॉर्म एरिया का है, आप कहीं पे भी एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट करेंगे तो आपको टर्म एक सेम मिलेगी। उस चीज़ को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एरिया इंटू वेलोसिटी जो है A1 V1 A2 V2 इज इक्वल टू वॉल्यूम ओवर टाइम। ये टर्म हमारे पास रिमेन सेम रहती थी हर जगह। हमने कहा था, इसे हम कहा था वॉल्यूम फ्लो रेट, यानी हमने वहाँ पे ये चीज़ डिफाइन की थी। एरिया और वॉल्यूम का हमारे पास जो इन्वर्स रिलेशन बनता है, एरिया इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, यानी जहाँ पे भी स्पीड हमारी बढ़ जाएगी इसका मतलब ये है एरिया वहाँ पे कम हो गया, और जहाँ पे हमारा एरिया कम होगा वहाँ पे स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। यानी इन दोनों का प्रोडक्ट आपस क्या रहेगा, रिमेन सेम, प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा। इसी से हम बात आगे लेके चलते हैं। आज हमारे पास इसी तरह नॉन यूनिफॉर्म एरिया का पाइप है, उसमें हमारे पास फ्लूइड का फ्लो है, वो कैसे कैसे फ्लो है उसको देखते हैं। हमने इसमें प्रूफ क्या करना है, हमने इसमें ये प्रूफ करना है कि आप पाइप की किसी भी जगह पे जाके प्रेशर, आप काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, आप पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकाल लें, आपको उनका सम जो है वो हमेशा क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा या रिमेन सेम मिलेगा। इसी चीज़ को हमने आगे प्रूफ भी करना है कि हमारे पास जो प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट या रिमेन सेम हमारे पास है। इसके पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम प्रूफ की तरफ चलते हैं। कह रहा फॉर एन इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस लिक्विड, यानी कि हमारे पास असल में ये किसकी प्रॉपर्टी है, आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टी है कि एक तो वो नॉन विस्कस होता है और दूसरा इनकम्प्रेसिबल, यानी उसकी डेंसिटी क्या रहती है, रिमेन सेम। और आपके पास जो है वो नॉन विस्कस होता है, यानी विस्कोसिटी उसकी लेयर्स के दरमियान में नहीं होती, और फ्लो उसका कौन सा होता है, स्टेडी। यानी हमने यहाँ पे जो फ्लूइड कंसिडर करना पाइप में फ्लो कर रहा है वो कौन सा फ्लूइड है, वो आपके पास है आइडियल फ्लूइड फ्लो कर रहे हैं। हमने कहा था प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ये चीज़ हमने यहाँ प्रूफ करके देनी है कि ऐसा है। आप ये सपोज करेंगे आपके पास ये पाइप है, नॉन यूनिफॉर्म एरिया है, स्टेडी फ्लो है, इनकम्प्रेसिबल है, आपके पास जो फ्लूइड है। हमने कहा है कि फ्लूइड यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट करते तो फ्लूइड यहाँ से फ्लो करता जाएगा। ये प्रपोर्शन है, ये लोअर पोर्शन है। अपर पोर्शन यहाँ पे प्रेशर P1 है, वेलोसिटी V1 है, यहाँ पे प्रेशर P2 है, वेलोसिटी V2 है। अब यहाँ पे एक चीज देखने वाली है कि यहाँ से फ्लूइड जो है वो गिरना चाहता है नीचे से, तो पीछे वाला इसकी सिमत में प्रेशर है, इस पर फोर्स लगाएगा, और जैसे ही वो आके नीचे गिरेगा, अब फ्लूइड चाहता है आगे को मूव करना। यहाँ पे पहले ही फ्लूइड मौजूद है जो इसको किसकी तरफ जोर लगाएगा, बैक एंड की तरफ। तो यहाँ पे मैं एंड पे जाके आपको बताऊंगा कि इस एरिया का वर्क पॉजिटिव आएगा, इधर आएगा नेगेटिव, उसकी रीजन भी फिर मैं आपको साथ में लिखवाऊंगा। अब हमें ये पता है यहाँ पे हाइट चेंज हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, यहाँ के कम हो जाएगी। अब हमें ये भी नजर आ रहा है यहाँ पे एरिया ज्यादा है, यहाँ पे एरिया कम है, तो हमें डायग्राम से नजर आ रहा है कि एरिया 1 इज ग्रेटर देन एरिया 2, यानी A1 एरिया ग्रेटर देन A2। तो हमारे पास अगर एरिया ज्यादा है तो वेलोसिटी कम होगी, इसका मतलब ये है यहाँ वेलोसिटी क्या हो जाएगी, V2 ज्यादा ग्रेटर देन V1, A1 ग्रेटर देन A2, सो V2 ग्रेटर देन V1 हो जाएगी। तो जहां पे भी आपके पास एरिया कम होगा वहां पे स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। तो यही हमारे पास हमने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में देखा भी था कि इन दोनों का कौन सा रिलेशन होता था, इनवर्स रिलेशन होता। अब इसका मतलब ये है यहाँ पे स्पीड क्या होगी, कम, यहाँ पे स्पीड क्या होगी, ज्यादा। स्पीड चेंज हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। इसका मतलब ये है जो वर्क डन है वो किसके बराबर है, वो हाइट में चेंज की वजह से कौन सी एनर्जी आती है, पोटेंशियल एनर्जी, और स्पीड में चेंज की वजह से काइनेटिक। इसका मतलब ये है हमारा जो वर्क है या जो फ्लूइड का वर्क है वो क्या क्या किन दो चीज़ों के बराबर है, वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हम यही वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से इक्वेशन लिखेंगे कि वर्क जो है वो इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, कि जो वर्क है वो दो चीज़ों के बराबर आ रहा है, चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल के बराबर आ रहा है। अब हमने पहले निकालना है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे आप लोग, काइनेटिक एनर्जी में चेंज कैसे निकलता है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अभी हमारा इनिशियल पॉइंट है, इसको हम फाइनल कह दें, या ये हमारा अपर पॉइंट है, सॉरी अपर एंड है, ये लोअर एंड है, यहाँ पॉइंट P1 है, ये पॉइंट P2 है।
तो हमारा ये वाला पॉइंट जो होगा वो इनिशियल होगा, ये वाला हमारे पास क्या होगा, फाइनल होगा। तो अगर हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहते हैं तो हम ये देखेंगे मैथ तो दोनों जगह पे मैंने बताया था क्या रहता है, ना ज़्यादा ना कम, मैथ हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है, यानी आपके पास मैथ कभी भी चेंज नहीं होता, मैथ क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो हमने यही कहा है कि हमारे पास जो वर्क डन है वो दो चीज़ों के बराबर आ रहा है, चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल। अब निकालेंगे चेंज इन काइनेटिक। चेंज इन काइनेटिक क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी एट 2 पॉइंट माइनस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 1। 2 पे काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे निकलेगी 1/2 mv2 का स्क्वायर, और 1 पे कितनी निकलेगी, 1/2 mv1 का स्क्वायर। इसी तरह ही हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। जो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी वो पी पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 1, तो आ जाएगी mgh2 माइनस mgh1। तो हमने यहाँ पे देखा कि दो चीज़ों में चेंज आया, हमने दोनों का चेंज निकाल लिया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये वर्क क्या चीज़ होगा, यहाँ हमने वैल्यूज पुट कर देनी, हमारा फार्मूला प्रूफ हो जाएगा। हमने इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर लिया और इस चीज़ की भी। अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं वर्क यहाँ पे कैसे होगा। तो वर्क हमारे पास होगा वो हम जो है वो देख लेते हैं कि वर्क हमारे पास कैसे कैलकुलेट करें। अब जो नेट वर्क डन है, अब नेट वर्क डन किसके बराबर होगा, जितना वर्क यहाँ पे प्लस जितना वर्क इधर। तो यानी भाई वर्क हमारे पास होगा W1 प्लस W2। इसको मैं आपको बेहतर तरीके से समझाता हूँ कि वो कैसे होगा। फर्ज करें यहाँ से फ्लूइड जोर लगा रहा है इधर को, इस साइड को, और यहाँ से वो इधर को जोर लगा, क्योंकि पहले फ्लूइड पड़ा हुआ है। यहाँ से ऊपर से तो खुद भाग के आएगा, जैसे वो नीचे आएगा तो ये वाला इसके बैक एंड पे जोर लगाएगा, यानी जो पहले फ्लूइड मौजूद होगा तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो इसके क्या लगेगा, ऑपोजिट लगेगा। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास फ्लूइड ने फॉरवर्ड मूव करना है, तो कैसे मूव करेगा उसको हम एक तरीके से समझते हैं। मैं आपको इसके लिए एक एग्जांपल देता हूं कि सपोज करें एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, आप कह रहे हैं सर ये ब्लॉक आगे की तरफ जा रहा है। मैं कहता हूं अच्छा ठीक है, यहाँ पे आप फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन और इधर से बैक एंड से आप लगा रहे हैं 3 न्यूटन। तो आप कहेंगे सर फ्लूइड आगे को जा रहा है, 10 न्यूटन की इधर से लग रही है, 3 न्यूटन की सामने से लग रही है, तो इन दोनों का जितना फर्क होगा उससे फ्लूइड आगे मूव कर जाएगा। तो हमारे पास फ्लूइड मूव करेगा 7 न्यूटन से। फिर हमारा वर्क किसके बराबर होगा, हमने कहना है यहाँ पे जो टोटल वर्क होगा, वर्क डन इसका प्लस वर्क डन इसका, लेकिन इसका वर्क ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वर्क डन बाय 1 प्लस वर्क डन बाय 2, और वर्क डन 2 का क्या होगा, नेगेटिव। तो वो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। वो कैसे कि इसका फ्लूइड का वर्क प्लस इधर वाले का वर्क, तो हमारे पास जो आएगा वो W1 प्लस W2, तो ये W हमारे पास नेट वर्क डन आ जाएगा। वर्क डन W1 ये है एट पोर्शन 1 या अपर एंड, तो मैंने लिखा है W1 है वर्क डन एट अपर एंड, या W1 आ जाएगा हमारे पास F1 डॉट डेल्टा x1, F1 डॉट डेल्टा x1। अब देखिए फ्लूइड पे फोर्स भी इधर को लग रही है और फ्लूइड की मोशन भी इधर को है, यानी डिस्प्लेसमेंट भी इधर को है, तो हमारे पास दोनों की डायरेक्शन सेम है। थीटा आ जाएगा 0 और यहाँ पे आप थीटा 0 पुट करेंगे, cos 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो वर्क आ जाएगा F1 डॉट डेल्टा x1। अब अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास इस पोर्शन का एरिया A1 है, हमारे अपर पोर्शन का एरिया आ जाएगा A1। प्रेशर कितना लग रहा है P1, तो हमारे पास अगर देखा जाएगा तो जो हमारे पास फोर्स होगी F1 वो किसके बराबर आ जाएगी, हमें पता है P किसके बराबर होता है, F ओवर A। तो P1 जो है यहाँ पे लगने वाला प्रेशर वो फोर्स F1 ओवर A1 के बराबर आ जाएगा। अब देखा जाए तो हमें यहाँ पे वैल्यू किसकी चाहिए, F1 की और डेल्टा x1 की। तो F1 की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, फिर डेल्टा x1 की पुट करेंगे। F1 की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है, F1 की वाली वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दें। F1 की वैल्यू आ जाएगी P1 A1 और x1 डेल्टा x1 यह तय होने वाला फासला इन अपर पोर्शन, ये कितना होगा, जितनी इसकी स्पीड है और जितना इसने टाइम लिया है दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको फासला मिल जाएगा। जैसे S इज इक्वल टू VT हमारे पास होता है, S इज इक्वल टू VT, हमारे पास S किसके बराबर है डेल्टा x1, V किसके बराबर है V1 और T किसके बराबर है डेल्टा T के बराबर है। तो हमारे पास असल में जो आ जाएगा डेल्टा x1 की वैल्यू आ जाएगी V डेल्टा T। तो ये हमारे पास वर्क डन इन अपर पोर्शन हुआ है P1 A1 V1 डेल्टा T, डेल्टा T1 डेल्टा T2 डेल्टा T और T क्या है सेम। क्यों, जितने टाइम के लिए आपने इसको ऑब्जर्व करना है बिल्कुल उतने ही टाइम के लिए आपने इसको भी ऑब्जर्व करना है, तो दोनों का टाइम आपके पास क्या होगा, सेम होगा। अब हमारे पास है सिमिलरली फॉर लोअर पोर्शन। अब अगर देखा जाए लोअर पोर्शन पे फ्लूइड जाना इधर को चाहता है, लेकिन हमारे पास यहाँ प्रेशर किसकी तरफ लगेगा, ऑपोजिट, क्योंकि पहले वहां पे फ्लूइड मौजूद है उसको धक्का देगा, यानी आप आगे को जाएंगे वो आपको धक्का देगा। तो जैसे वो आपको धक्का देगा तो आपके ऊपर फोर्स या प्रेशर क्या लगेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो मैंने यहाँ पे लिखा है W इज इक्वल टू F2 डॉट डेल्टा x2 F2 डेल्टा x2 cos 180, यानी 180 क्या है, फोर्स और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। फ्लूइड आगे को जा रहा है लेकिन फोर्स इसके ऑपोजिट लग रही है, तो ये हमारे पास cos 180 आ जाएगा। cos 180 की वैल्यू नेगेटिव और आप F2 की वैल्यू फिर उसी तरह पुट करें,
जैसे हमारे पास P2 की वैल्यू किसके बराबर थी, P1 की, F1 ओवर A1, तो P2 किसके बराबर आ जाएगी, F2 ओवर A2। यहाँ पे F2 की वैल्यू पुट करते हुए आ जाएगा नेगेटिव P2 A2 और डेल्टा X2, ये आ जाएगी V2 डेल्टा T। तो हमारे पास वर्क डन इज नेगेटिव। क्यों नेगेटिव है, मैंने बताया एज दिस वर्क इज अगेंस्ट द फ्लूइड फोर्स। जो पहले फ्लूइड पड़ा हुआ वो वर्क कर रहा है, लेकिन किस तरह कर रहा है, इसके अगेंस्ट कर रहे हैं, पीछे को धकेल रहे हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा वर्क क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो ये उसने कहा हुआ कि ये वाला वर्क क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अब देखें हमने तो असल में क्या मालूम करना है, टोटल वर्क डन, वो किसके बराबर है, वर्क डन प्लस 1 प्लस 2। 1 की वैल्यू किसके बराबर आएगी, ये P1 A1 V1 डेल्टा T1, यहाँ पुट कर देंगे, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव P2 A2 V2 डेल्टा T2। अगर आप यहाँ पुट करेंगे तो टोटल वर्क किसके बराबर आएगा, पुटिंग 3 and 2, ये इक्वेशन 3 है, ये हमारे पास 4 है, 3 और 4 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने से तो नेटवर्क किसके बराबर आ जाएगा, P1 A1 V1 डेल्टा T माइनस P2 A2 V2 डेल्टा T। अगर देखा जाए ये हो तो दोनों ऐड रहे थे, लेकिन ये क्या आएगा, नेगेटिव। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि एक फोर्स का वर्क माइनस दूसरी फोर्स का वर्क, तो ये हमारे पास हो जाएगा W इज इक्वल टू A1 V1 और A2 V2, यानी यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा वो A1 V1 और यहाँ पे क्या होगा, A2 V2। मैंने आपको बताया A1 जो है वो ज्यादा है, लेकिन V1 क्या होगी, कम। आप इन दोनों का प्रोडक्ट कर ले, और A2 कम है लेकिन V2 ज्यादा हो जाएगी, तो आप दोनों का प्रोडक्ट कर लेंगे, प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, सेम। तो A1 V1 जो है वो A2 V2 के बराबर होगा, जो सिंपल के एरिया इंटू वेलोसिटी के बराबर आ जाएगा। इसे आप असल में वॉल्यूम फ्लो रेट भी कहते हैं। हमारे पास ये वॉल्यूम ओवर टाइम के बराबर आ जाएगा। तो हमारे पास जो है A1 V1 A2 V2, इसकी जगह आप A भी पुट कर दे, तो यहाँ पे इक्वेशन में इतनी जगह पे ये वाली और A1 ये वाली, तो हमारे पास A1 V1 A2 V2, इसकी जगह हम सिंपल AV पुट कर सकते हैं। तो P1 AV डेल्टा T, सिंपल टाइम है, मैंने बताया डेल्टा T1 डेल्टा T2 डेल्टा T एंड T क्या है, इक्वल है आपके पास, तो यहाँ T पुट कर दे माइनस P2 AV एरिया इंटू वेलोसिटी, और ये T क्या आ जाएगा, टाइम। अब अगर देखा जाए तो यहाँ से यहाँ पर तीनों टर्म्स क्या आ रही है, कॉमन आ रही है, एरिया वेलोसिटी टाइम, एरिया वेलोसिटी टाइम। तो हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा P1 माइनस P2 एरिया वेलोसिटी टाइम। अब अगर एरिया इंटू वेलोसिटी देखा है तो मैंने बताया ये वॉल्यूम फ्लो रेट होता है, वॉल्यूम ओवर टाइम, तो आप यहाँ पुट कर सकते हैं इसकी जगह कि ये असल में टर्म किसके बराबर है, वॉल्यूम ओवर टाइम। तो मैंने चेक करें यहाँ पे वॉल्यूम ओवर टाइम पुट कर दी है, टाइम टाइम से क्या हो जाएगा, कैंसल। तो हमारे पास जो वर्क है वो किसके बराबर आ जाएगा, P1 माइनस P2 इंटू वॉल्यूम, ये V वेलोसिटी नहीं वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम किसके बराबर होते हैं, डेंसिटी बराबर होती है मैस ओवर वॉल्यूम, वॉल्यूम हमारे पास इक्वल आ जाएगा मैस ओवर डेंसिटी के बराबर। तो हमारे पास जो वर्क है वो किसके बराबर आ जाएगा, P1 माइनस P2, TT से कट गया है, वॉल्यूम यहाँ पे वॉल्यूम की जगह वैल्यू पुट कर दे मैस ओवर डेंसिटी, तो ये हमारे पास नेट वर्क आ गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, यहाँ पे दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा जो है वो रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे डेल्टा KE और डेल्टा PE की हमने वैल्यू पुट करनी है। जो वर्क की वैल्यू आएगी उस क्वेश्चन नंबर मैंने कहा 1 में पुट करनी है। तो वर्क की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास आई है P1 माइनस P2 इंटू M ओवर रो, ये हमारे पास वर्क आया है जो हमने कैलकुलेट किया था W1 माइनस W2, या अब सिंपल कह दें W2 क्या आया था नेगेटिव, तो W1 में वैल्यू ऐड कर दी, ये हमारे पास वर्क आ गया। वर्क हमारे पास कहा था चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दे, वर्क की वैल्यू आ जाएगी P1 माइनस P2 इज इक्वल टू M ओवर रो, ये हमारे पास आ जाएगी वर्क की लेफ्ट साइड की वैल्यू। अब हमने काइनेटिक एनर्जी चेंज की पुट करनी है, 1 ओवर 2 M V2 का स्केयर माइनस 1 ओवर 2 M V1 का स्केयर प्लस mg H2 माइनस mg H1, तो ये हमने वैल्यूज पुट कर दिए। दोनों साइडों से m क्या हो जाएगा, कैंसिल हमारे पास। तो अगर देखा जाए यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगी P1 माइनस P2 ओवर 1 ओवर रो इज इक्वल टू 1 ओवर 2 V2 का स्केयर माइनस 1 ओवर 2 V1 का स्केयर प्लस g H2 माइनस जी H1, रो इधर डिवाइड हो तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1 ओवर 2 रो V2 का स्केयर माइनस 1 ओवर 2 रो V1 का स्केयर प्लस रो जी H2 माइनस रो जी H1, ये हमारे पास यानी सॉल्व करके। अब जो 1 वाली टर्म है वो एक साइड पे ले जाएं और 2 वाली ये माइनस और उधर जाके प्लस हो जाएगी, ये माइनस और इधर जाके
प्लस ये 2 वाली इधर माइनस हो जाए क्या हो जाएगी प्लस। तो हमारे पास जो टर्म आएगी वो आएगी P1 प्लस 1/2 रो V1 का स्क्वायर प्लस रो G H1 इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH। ये बिल्कुल वैसे ही आ गई है जैसे मैंने बताया था A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 और हमने कहा था ये AV कांस्टेंट के बराबर होता है। तो वैसे ही P1 प्लस 1/2 रो V1 का स्क्वायर प्लस 1 रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। अब ये जो है हमारे पास इसे हम कहते हैं पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और ये कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। कैसे? जैसे मैंने बताया था अगर काइनेटिक एनर्जी का हम फार्मूला देखें वो होता है हाफ mv का स्क्वायर। ये v वेलोसिटी है, स्पीड है सॉरी। अगर आपने वॉल्यूम से दोनों तरफ डिवाइड कर दे, इधर भी वॉल्यूम से डिवाइड कर और इधर भी, तो ये मैस ओवर वॉल्यूम को हम डेंसिटी कहते हैं। तो 1/2 रो v2 का स्क्वायर। ये हमारे पास जो टर्म होती है इसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यानी 1/2 रो v2 का स्क्वायर। इसी तरह अगर पोटेंशियल एनर्जी की आप बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है mgh। आप इधर भी वॉल्यूम से डिवाइड कर दे इस साइड पे भी, तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू रो GH। तो ये हमारे पास फॉर्मूले आते हैं कि रो GH का जो फॉर्मूला है या 1/2 रो v स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो काइनेटिक एनर्जी का नहीं होता। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमें ये देखने को मिली कि ये जो टर्म है पूरी की पूरी थ्रू आउट ऑफ पाइप क्या रहेगी, रिमेन सेम, यानी प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो है इन तीनों का सम ऑफ आपस क्या रहते हैं, थ्रू आउट रिमेन सेम। तो ये हमारे पास टॉपिक था बर्नौली इक्वेशन। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो एप्लीकेशंस के रिलेटेड होगा। अगर आपको इसमें से कोई कंफ्यूजन है या कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका आंसर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं फिर एक नए लेक्चर के साथ।